एक बार की बात है, एक कौवा एक पेड़ पर बैठा हुआ था और वो कौवा बहुत ही ज़्यादा परेशान और उदास था। वो कौवा उस पेड़ पर बैठा हुआ रो रहा था। उस पेड़ के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उन बुजुर्ग ने पूछा कि तू क्यों रो रहा है। कौवे ने जवाब दिया कि मैं अपने रंग से और अपनी बेसुरी आवाज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। जिसके भी घर के पास बैठता हूँ वो लोग मुझसे परेशान होकर मुझे उड़ा देते हैं। मुझे कोई पसंद नहीं करता है। तभी उन बुजुर्ग ने उस कौवे से पूछा कि तू क्या बनना चाहता है, तू बोल, मैं तुझे आज बना दूंगा। कौवे ने सोचा ये कोई ज्ञानी बुजुर्ग है और आज मैं जैसा बोलूँगा ये मुझे वैसा ही बना देंगे। कौवे ने कहा मुझे हंस बनना है, आप मुझे हंस बना दो, वो कितना सफ़ेद और कितना खूबसूरत लगता है। बुजुर्ग ने कहा कि मैं तुझे हंस तो बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तू सबसे पहले जा और हंस से मिलकर आ। वो कौवा हंस के पास जाता है और उससे बोलता है कि हंस तू कितना खूबसूरत है, तू कितना ज़्यादा किस्मत वाला है कि तेरा रंग इतना सफ़ेद है। जो भी तुझे देखता है वो तेरे पास आना चाहता है, तुझे देखना चाहता है, तू तो बहुत ज़्यादा खुश रहता होगा। हंस ने कौवे से कहा कि तुझे ये किसने बोला कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये सुनकर कौवा बहुत ज़्यादा हैरान हो गया। हंस ने कहा ये सफ़ेद कलर भी कोई कलर है। जब मैं समुद्र में तैरता हूँ तो मैं दिखाई भी नहीं देता, मैं किसी की नज़र में आता भी नहीं हूँ। कौवे ने उससे कहा कि अगर तेरी ज़िंदगी इतनी ख़राब है तो तू क्या बनना चाहता है। हंस ने कहा अगर मुझे मौका मिले तो मैं मिट्ठू की तरह बनना चाहता हूँ। उसका कितना मस्त हरा कलर होता है और ऊपर से उसकी चोंच लाल होती है और वो सबसे बातें करता है और उसे सब पसंद करते हैं। अब कौवा और हंस मिट्ठू को ढूंढने के लिए निकले। 3-4 चक्कर लगाने के बाद उन्होंने मिट्ठू को एक पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देखा। इन दोनों ने जाकर मिट्ठू से कहा कि मिट्ठू तेरी ज़िंदगी तो यार बहुत अच्छी है, तू तो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रहता होगा। मिट्ठू ने कहा कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता हूँ। कौवे ने कहा अब तुझे क्या प्रॉब्लम है, तेरा तो कलर भी बहुत अच्छा है। तभी मिट्ठू ने कहा ये भी कोई कलर है, हरा कलर। जब मैं पेड़ पर बैठता हूँ तो मैं पेड़ के हरे कलर के साथ मिल जाता हूँ। तुमने 3-4 चक्कर लगाए लेकिन तुम मुझे ढूंढ नहीं पाए। कौवे ने कहा जब तुझे इतनी प्रॉब्लम है तो तू किसकी तरह बनना चाहता है। तो मिट्ठू ने कहा मैं मोर की तरह बनना चाहता हूँ। उसका कितना खूबसूरत रंग है, रंग बिरंगा, बहुत ज़्यादा खूबसूरत। लोग उसको दूर दूर से देखने आते हैं। अब ये तीनों ढूंढते हुए मोर के पास जाते हैं और उसे ढूंढने के बाद उससे बोलते हैं कि मोर भाई तेरी ज़िंदगी तो बहुत आलीशान है, तू जब बरसात में नाचता है तो बहुत दूर दूर से लोग तुझे देखने के लिए आते हैं। मोर ने उन तीनों की तरफ देखा और कहा कि तुम्हें ये किसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में मस्त रहता हूँ। अब उन्होंने मोर से पूछा कि तू भी अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है। तभी मोर ने कहा धीरे से एक आवाज़ सुनो जो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही है। कौवा बोला ये किसकी आवाज़ है। मोर बोला ये शिकारी की आवाज़ है। मोर ने कहा हमें हर वक्त शिकारी से भागना पड़ता है, उनसे छुपकर रहना पड़ता है। अगर हमें किसी शिकारी ने पकड़ लिया तो हमारा एक एक पंख उखाड़ देगा और हमारी पूरी खूबसूरती छीन लेगा। कौवे ने मोर से कहा कि जब तू अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है तो तू किसके जैसा बनना चाहता है। मोर ने कौवे की तरफ देखा और कहा कि मैं तेरे जैसा बनना चाहता हूँ। मोर ने कहा तुझे किसी शिकारी से डरने की ज़रूरत नहीं है, तू जिधर चाहे उधर जा सकता है, जहाँ चाहे वहाँ बैठ सकता है। तुझे किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई शिकारी तेरा पीछा करता है, इसलिए तू सेफ है और मैं तेरे जैसा ही बनना चाहता था। तुझे कोई पकड़ता ही नहीं है और इंसान भी तुझे पकड़कर पिंजरे में नहीं रखते हैं, तू अपनी मर्जी का मालिक है। तेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है भाई, इसलिए मैं तेरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। ये सुनकर वो कौवा फिर उन बुजुर्ग के पास जाता है। उस कौवे को देखकर बुजुर्ग बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या तुझे लगता है कि मैं तुझे हंस बना दूँ। कौवे ने मुस्कुराते हुए बोला कि नहीं। कौवे ने कहा कि नहीं, मुझे अपनी ज़िंदगी बहुत पसंद है, मैं जैसा भी हूँ मैं खुश हूँ, मुझे किसी और के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हम जैसे भी हैं अच्छे हैं। कुदरत ने हमें हमारे अच्छे के लिए ही बनाया है, हम यही डिज़र्व करते हैं। हम जैसे भी हैं हमें अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, क्योंकि इस पूरी दुनिया में आपका रोल आपके जैसा कोई नहीं निभा सकता है। दोस्तों सूरज और चांद के बीच में कभी भी कंपैरिजन नहीं होता है, क्योंकि दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश है और वो अपने अपने टाइम पर चमकते हैं। और जब आप अपने आप को किसी इंसान से कंपेयर करते हो तो यकीन मानो आप अपने आप को ही नीचा गिराते हो और आप अपने